हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। 10th की केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, बट अपन ये चेक नहीं कर पाते हैं कि कौन सी केमिकल रिएक्शन है और कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ केमिकल रिएक्शन बताऊंगा जो आप डेली लाइफ में वो इवेंट्स आपके आसपास होती है। देखो, फर्स्ट, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मिल्क जो समर में खराब हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, और आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जो आयरन की रोड होती है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स कुछ दिनों तक अपन रख देते हैं तो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। फूड डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर जो फूड मटेरियल अपन लेते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। डेली अपने को फूड मटेरियल लेना जरूरी है, फिर उसका डाइजेशन हो जाता है, ठीक। वो फूड मटेरियल जाता कहाँ है और वो डाइजेस्ट हो जाता है तो कैसे डाइजेस्ट हो जाता है, क्यों डाइजेस्ट हो जाता है, इन सारी इक्वेशन की या इन सारी रिएक्शन की स्टडी अपन इस चैप्टर में करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत मज़ा आने वाला है अपने को आज के चैप्टर में, ठीक है। देखो, इसके साथ में मैं आपको एक रिएक्शन और बताता हूँ। सपोज अपनों ने क्या लिया कि एक मैग्नीशियम रिबन लिया। क्या लिया? एक मैग्नीशियम रिबन लिया। किसकी हेल्प से? टंगस्टन की हेल्प से। अब एयर की प्रेजेंस में बर्नर की हेल्प से अपनों ने उसको बर्न किया। जब वो बर्न होने लग जाता है, पूरी तरह बर्न हो जाता है, तो एक पाउडर फॉर्म होता है, एक पाउडर अपने को ऑब्टेन होता है। वो पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर हमें मिल जाता है। तो अपनों ने तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिया था? मैग्नीशियम लिया था। बना क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। कैसे बना है? किस तरह से इसमें ऑक्सीजन आकर मिल गई है? यही क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। इसी की अपने को इसमें स्टडी करना है। अच्छा, इसमें क्या चेंजेस हुए? एक चेंजेस हुआ है, इसमें अपनों ने मैग्नीशियम रिबन लिया था सॉलिड स्टेट में और इसको बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब मिला है अपने को मैग्नीशियम ऑक्साइड किसकी प्रेजेंस में? सॉलिड की प्रेजेंस में, पाउडर फॉर्म में। तो ये ऑक्सीजन जो है किस में प्रेजेंट है? इस पाउडर में प्रेजेंट है। मतलब इसकी स्टेट चेंज हुई है। क्या चेंज हुआ है? स्टेट चेंज हुआ है। अब स्टेट ऐसे ही तो चेंज नहीं हो जाती है, कुछ ना कुछ इसमें केमिकल रिएक्शन जरूर हुई होगी, ठीक। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? स्टेट चेंज हुई है। आपकी बुक में ये एक्टिविटी नंबर 1, ठीक। अब देखो, नेक्स्ट एक और मैं आप लोगों को इसमें बताता हूँ कि अपन 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूं, ओके। चलो, अब अपन क्या करेंगे? 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब देखो, टेस्ट ट्यूब लेंगे और उनमें क्या फिल करेंगे? फॉर एग्जांपल, एक टेस्ट ट्यूब मैंने ये ली, ठीक है, और एक और टेस्ट ट्यूब मैंने ये ले ली। अपनों ने कितनी टेस्ट ट्यूब ली है? 2 टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है। अब देखो, इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सॉल्यूशन अपन फिल करेंगे। डिफरेंट सॉल्यूशन अपन फिल करेंगे। एक में अपनों ने लिया है लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। किसका? लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है मैंने इसमें, ठीक है। ये लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन इसमें फिल कर दिया। देन एक और नेक्स्ट कंपाउंड का अपन सॉल्यूशन लेंगे, अगले कंपाउंड का अपन सॉल्यूशन लेंगे, इसमें फिल कर देंगे। ये मैंने सॉल्यूशन लिया है पोटेशियम
पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया मैंने, किसका? पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मैंने लिया है इसमें, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मैंने लिया है इसमें। अब देखो इसमें होता क्या है, इसका कलर क्या है? डिफरेंट कलर है इसमें, मतलब इसका कलर अलग है। इसका भी कलर क्या है? डिफरेंट है, मतलब इसका भी कलर अलग है। अब इन दोनों सॉल्यूशन को मैंने एक और टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें फिल कर दिया है। एक और ये टेस्ट ट्यूब ली और इसके भी सॉल्यूशन को इसमें और इसके भी सॉल्यूशन को इसमें मैंने फिल कर दिया। दोनों ही सॉल्यूशन इसमें मिक्स कर दिए मैंने। अब देखो इसका कलर देखूंगा मैं तो इसका कलर भी डिफरेंट आए, मतलब ये है इसका कलर डिफरेंट था, इसका कलर डिफरेंट है और इसका कलर भी डिफरेंट आएगा। दैट मीन्स ये कलर ऐसे ही तो चेंज नहीं हुआ होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी, तभी तो इसका कलर चेंज हुआ है, तभी तो इसका कलर चेंज हुआ है, ठीक है ना। ये थी आपकी बुक की एक्टिविटी नंबर 2। अब देखो थर्ड, नेक्स्ट एक्टिविटी अपन लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब ली मैंने, सपोज एक और टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक तो ले लिए जिंक के ग्रेन्यूल्स। क्या ले लिए? जिंक के ग्रेन्यूल्स, Zn के ग्रेन्यूल्स ले लिए। किसके ग्रेन्यूल्स लिए मैंने? जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए। अब देखो इसमें ऊपर से क्या फिल कर दिया है मैंने? H2SO4 फिल कर दिया है, H2SO4 फिल कर दिया है मैंने, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। क्या फिल किया है मैंने? सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड कर दिया है। अब देखो इसका एक तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ये टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी। एक गैस इसमें से रिलीज होने लग जाएगी। कौन सी गैस रिलीज होगी? H2 गैस रिलीज होगी इसमें। तो ये जो गैस रिलीज हुई है और ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है इसका, ऐसे तो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन इसमें हुई होगी, तभी जाकर इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ और इसमें से एक गैस भी बाहर निकली। ओके, तो इन सारी केमिकल रिएक्शन की अपन इसमें स्टडी करेंगे, किस तरह से इसमें H2 गैस बाहर निकली, किस तरह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ये सारी चीज़ें अपन इसमें स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, इसी में आगे चलें अपन इस चैप्टर में। तो देखो अपनों ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं। अब देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अपनों ने क्या किया था? फर्स्ट अपनों ने मैग्नीशियम लिया था। मैग्नीशियम में उसको बर्न किया था, किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में बर्न हुआ था। बर्न होने के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर बना था, ठीक है। ऑक्सीजन जाकर उसमें ऐड हुई थी, मतलब स्टेट चेंज हुई थी। क्या हुई थी? स्टेट चेंज हुई थी। तो चेंज इन स्टेट, क्या चेंज हुई? स्टेट चेंज हुई। नेक्स्ट एक अपनों ने लिया था पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन और एक और सॉल्यूशन लिया था अपनों ने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन लिए थे अपनों ने, एक तो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था और एक पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया था। उनके कलर डिफरेंट डिफरेंट थे। फिर अपनों ने उन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया था, एक थर्ड टेस्ट ट्यूब में लिया था। थर्ड टेस्ट ट्यूब में फिर उसका कलर चेंज आया था। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाता है? एक और चेंज आ जाता है। वो चेंज ये आ जाता है कि चेंज इन कलर। किस में चेंज आ जाता है? चेंज इन कलर। एक और काई में चेंज हुआ, चेंज इन कलर। अब देखो एक और एक्टिविटी अपनों ने की थी, उसमें अपनों ने जिंक ग्रेन्यूल्स लिया था और उसमें H2SO4 एडेड कर दिया था। अब देखो उसमें एक तो चेंज हुआ था, चेंज इन टेम्परेचर में चेंज आया था
और एक और कौन सी गैस बाहर निकली थी? इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो मतलब एक गैस उसमें से बाहर निकली थी। तो ये चेंजेस आए थे। ये सारे चेंजेस ऐसे ही तो नहीं हुए, उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हुई थी, सब में अलग अलग केमिकल रिएक्शन हुई थी। तो इन सारी केमिकल रिएक्शन की स्टडी आज अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर में अपन इन सारी चीज़ों की स्टडी करने वाले हैं। तो आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, हेडिंग डालेंगे आप केमिकल इक्वेशन, या फिर इस चैप्टर में अपन सबसे पहले किन किन चीज़ों की स्टडी करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टडी करेंगे अपन केमिकल इक्वेशन। किसकी स्टडी करेंगे अपन? केमिकल इक्वेशन की। अब इस केमिकल इक्वेशन में किस किस की स्टडी करेंगे अपन? एक स्टडी करेंगे अपन केमिकल इक्वेशन में राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन, राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन या फिर इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं उसकी स्टडी करेंगे अपन। नेक्स्ट, इसी केमिकल इक्वेशन में अपन स्टडी करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसकी? केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस करेंगे इसी चैप्टर में। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक इसमें स्टडी करेंगे अपन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसकी स्टडी करेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। जितने भी टाइप है केमिकल रिएक्शन के, इस चैप्टर में अपन उनकी स्टडी कर लेंगे। अब कौन कौन से टाइप होते हैं इसमें? फर्स्ट टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट टाइप होता है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट एक और इसमें टाइप्स होता है इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट टाइप होता है इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। कितनी रिएक्शन हो गई इसमें? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन सारी केमिकल रिएक्शन की अपन बात करेंगे इस चैप्टर में। ओके, फर्स्ट कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन सारी रिएक्शन की अपन स्टडी इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब फर्स्ट हेडिंग आप इसमें डालेंगे। क्या हेडिंग डालोगे आप? फर्स्ट क्या है अपना? केमिकल इक्वेशन। क्या है? केमिकल इक्वेशन। इन सबको रफ कर रहा हूं मैं, देखो रफ कर दो मैं। ओके, फर्स्ट आप क्या हेडिंग डालोगे? केमिकल इक्वेशन। क्या हेडिंग डालेंगे अपन? केमिकल इक्वेशन। अब देखो, केमिकल इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं केमिकल रिएक्शन की। किसकी?
केमिकल रिएक्शन की। ठीक, अब देखो केमिकल रिएक्शन की। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन it is process in which one or more substances formed new substances and it cannot be reversed by physical method. देखो केमिकल रिएक्शन, what is chemical reaction? It is process in which one or more substances, देखो वन और मोर सब्सटेंसेस, अभी अपनों ने एक मैग्नीशियम रिबन लिया था और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न किया था। क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था। टू सब्सटेंस अपने लिए थे और एक थर्ड सब्सटेंस अपने फॉर्म्ड हुआ था। ये डेफिनेशन है उसकी। फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल स्टेट। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उसको वापस से आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो फिजिकल मेथड से। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और आगे चलते, अब जो अपनों ने मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको अपनों ने बर्न किया, ठीक है, वो बर्न हो गया, पाउडर फॉर्म में आ गया। ठीक, अब उसको इन वर्ड अपन कैसे लिखेंगे? इन वर्ड अपनों ने कैसे लिखा? व्हेन मैग्नीशियम रिबर इज बर्न in oxygen it gets converted to magnesium oxide। अब ये क्या हो गई? एक केमिकल रिएक्शन। क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक, अब इस केमिकल रिएक्शन को इन वर्ड में लिख दिया और अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो देखो इसको मैं रफ कर देता हूं पहले, उसके बाद में इन वर्ड में मैं आपको इसको बताऊंगा। देखो सबसे फर्स्ट ये मैंने क्या लिया है? मैग्नीशियम लिया। क्या लिया है? मैग्नीशियम लिया, प्लस किससे रिएक्शन करवाई? ऑक्सीजन से। किसमें कन्वर्ट हो गए? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। किसमें कन्वर्ट हो गए? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। ये क्या है? आपकी इनवर्ड केमिकल रिएक्शन। वर्ड में क्या लिखा है अपनों ने? केमिकल रिएक्शन को लिखा। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब देखो ये तो बात हो गई आपकी किसकी? केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात हो गई? केमिकल रिएक्शन की। अब देखो केमिकल रिएक्शन के बाद में अपन फर्स्ट हेडिंग डालना केमिकल इक्वेशन। किसकी स्टडी करेंगे अपन अभी? केमिकल इक्वेशन की। ये केमिकल इक्वेशन मैंने हेडिंग डाल ली। आप अपने नोट्स खुद से बनाएं तभी अच्छे से समझ में आएगा। केमिकल इक्वेशन लिखते रहे, साथ साथ में राइटिंग वर्क कंप्लीट करते रहे। क्वेश्चन आंसर भी दूंगा मैं आपको साथ साथ में। केमिकल इक्वेशन। अब देखो ये जो केमिकल रिएक्शन है इनवर्ट, इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना। किसके फॉर्म में? सिंबल के फॉर्म में लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg। अब देखो ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। इन दोनों के बीच में काय का साइन लगाएंगे अपन? प्लस का साइन। बीच में कौन सा साइन लगाएंगे अपन? एरो का। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? MgO। ठीक, क्या बना लिया आप लोगों ने? MgO बना लिया। क्लियर, समझ में आया इतना? जो इनवर्ट लिखा था उसको किस में लिखा है आप लोगों ने? फॉर्मूले में लिखा है। ठीक, अब देखते जाना। एरो के इस साइड वाली साइड को बोलते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड, इस वाली साइड को बोलते हैं अपन राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं अपन? राइट हैंड साइड। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखे जाते हैं? रिएक्टेंट। क्या लिखे जाते हैं? रिएक्टेंट। क्या लिखे जाते हैं? रिएक्टेंट। और इस साइड में क्या लिखे जाते हैं? प्रोडक्ट। क्या लिखे जाते हैं? प्रोडक्ट। व्हाट इज रिएक्टेंट? हु टेक पार्ट
इन रिएक्शन। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? रिएक्टेंट बोलेंगे। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। द सब्सटेंस यहां लिख रहा हूं मैं ना, द सब्सटेंस विच आर formed, the substance which are formed in chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म्ड होता है, ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इस केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर है? तो रिएक्टेंट समझ में आया आपको, एक और क्या समझ में आया आपको? प्रोडक्ट। ठीक, इसी रिएक्शन को अपन और आगे भी डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर? ओके, सी दिस। सी दिस फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी लिखा था आपको क्या? Mg प्लस यहाँ लिखा था O2 और ये बना था MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस साइड वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। इस साइड में जितने भी सब्सटेंस होंगे उनको क्या बोलेंगे अपन? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। मोर देन वन रिएक्टेंट अगर उस रिएक्शन में प्रेजेंट है, मोर देन वन रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन द रिएक्शन, तो उन सब्सटेंस या उन रिएक्टेंट के इन बिटवीन अपन प्लस का साइन लगाते हैं। किसका साइन लगाते हैं? प्लस का साइन लगाते हैं। अगर प्रोडक्ट में भी मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उनके बीच में भी अपन काई का साइन लगाएंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। क्लियर? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इन बिटवीन एक एरो का साइन लगाएंगे अपन। एरो के साइन से अपन रिएक्टेंट को एक साइड में लिखेंगे और प्रोडक्ट को अनदर साइड में लिखेंगे अपन। क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है, इस साइड में रिएक्टेंट, इस साइड में प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, ये हो गई अपनी केमिकल रिएक्शन, मतलब किस तरह से इसको लिखी जाती है। अब देखो, ये रिएक्शन तो अपनों ने लिखी। नेक्स्ट रिएक्शन आप कैसे लिखो? एक ये लिया है मैंने जिंक, क्या लिया है? जिंक प्लस इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से इसकी रिएक्शन करवा दी। ठीक है, क्या फॉर्म्ड हुआ? जिंक सल्फेट फॉर्म हो गया। जिंक सल्फेट फॉर्म हो गया। प्लस एक और क्या फॉर्म हुआ? हाइड्रोजन। क्या फॉर्म हुआ? हाइड्रोजन। अब देखो, इधर देखना, ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जिंक सल्फेट है, देन हाइड्रोजन। इधर भी मोर देन वन रिएक्टेंट है तो इनके इन बिटवीन किसका साइन है? प्लस का साइन है। मोर देन वन प्रोडक्ट है तो इन बिटवीन काई का साइन है? प्लस का साइन है। क्लियर? इन दोनों के बीच में काई का साइन है? एरो का। इस एक साइड में क्या है? रिएक्टेंट, अनदर साइड में क्या है? प्रोडक्ट। अब इसको अपने को, ये केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है। तो इस Zn मतलब जिंक का फॉर्मूला होता है Zn। ठीक है, ये प्लस का साइन लगा दिया मैंने। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक, अब ये मैंने एरो का साइन लगा दिया। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। इस तरह से अपनों ने ये जो केमिकल रिएक्शन थी, इस केमिकल रिएक्शन को किस में चेंज कर दिया है? केमिकल इक्वेशन में चेंज कर दिया है। क्लियर? ओके, एक और अपन एग्जांपल लेंगे। ये कौन सा एग्जांपल था आपका? सेकेंड वाला एग्जांपल था। अब नेक्स्ट अपन कौन सा एग्जांपल लेंगे? थर्ड वाला एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल एक है अपने पास क्या? कार्बन प्लस एक और क्या है? ऑक्सीजन। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड
वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करके देखें इसको, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करके देखो। कर लिया पॉज, कर लिया ट्राई, जल्दी। अच्छा इधर आओ, ये कार्बन का सिंबल क्या है? C। इसमें कई का साइन लगाएंगे अपन, प्लस का। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन, क्या फॉर्मूला है? O2। ये यहाँ पर कई का साइन है? एरो का साइन। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या लिख दिया आप लोगों ने? CO2। ये केमिकल रिएक्शन किस में चेंज हो गई? केमिकल इक्वेशन में चेंज हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट एक और है, एक और बनाएंगे अपन नंबर 4 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 अपन स्टडी करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 4, ये मैंने लिखा है हाइड्रोजन, प्लस ये लिखा है मैंने क्लोरीन, क्या बना है? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H2 मैंने लिख दिया। क्लोरीन Cl2, दोनों के बीच में साइन प्लस, यहाँ पर एरो का साइन, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक, क्लियर है? HCl क्या फॉर्म हुआ है? HCl फॉर्म हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपके लिए ये होमवर्क है। सभी मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका आंसर। ये लिखा है मैंने हाइड्रोजन, क्या लिखा है? हाइड्रोजन, प्लस यहाँ लिखा है मैंने ऑक्सीजन, और यहाँ लिख दिया मैंने वाटर। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन को आप किस में कन्वर्ट करके बताओगे? केमिकल इक्वेशन। किस में कन्वर्ट करके बताओगे? केमिकल इक्वेशन। क्लियर? ये हो गया आपके लिए, आपको केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में किस तरह से चेंज करते हैं, ये मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारे मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है ना? चलो, ये हो गया आपका क्या? केमिकल इक्वेशन। और फर्स्ट टॉपिक था, देखो केमिकल इक्वेशन में फर्स्ट टॉपिक था अपना ये क्या? केमिकल किस तरह से लिखी जाती है, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक था केमिकल इक्वेशन में? राइटिंग केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट अगला टॉपिक अपन इसमें स्टडी करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करोगे? ठीक है ना? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किस तरह से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे। ठीक, अभी अपनों ने एक एग्जाम्पल लिया था, क्या? Mg प्लस O2 क्या फॉर्म हुआ था? MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था। अब इसको आपको बैलेंस करना है। किस तरह से बैलेंस करेंगे आप? बहुत इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी वे में आप इसको बैलेंस कर लो। फर्स्ट एलिमेंट्स कौन सा है आपका? Mg। Mg लिखो, इस साइड में लिखो रिएक्टेंट, इस साइड में लिखो प्रोडक्ट। ठीक, एक टेबल बना लो आप चाहो तो भले, ये टेबल अपनों ने बना ली। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम मैंने लिखा है, मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड्स में नंबर ऑफ मैग्नीशियम कितने हैं? 1, तो ये मैंने कितने लिख दिए? 1। नंबर ऑफ मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? 1, मतलब मैग्नीशियम के एटम बैलेंस है।
इस साइड में भी कितने एलिमेंट है मैग्नीशियम के 1, इस साइड में भी कितने एलिमेंट है मैग्नीशियम के 1, है ना। तो इस साइड में भी 1 है, मतलब रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी कितने 1 है, तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस। नेक्स्ट ऑक्सीजन देख लेते हैं अपन। ये ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 1, यहाँ मानिए ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 1। क्लियर। अब देखो इसको 2 करने के लिए मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ 2 लगा देता हूँ, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया है 2, ठीक है। और इस साइड भी कितने हैं ऑक्सीजन, ये 2, ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन के एलिमेंट बैलेंस हो गए। बट इधर देखो मैग्नीशियम के कितने 1 और ये 2 लगा है, मतलब मैग्नीशियम के एटम भी कितने हो गए 2। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़। आओ, मैग्नीशियम की इस साइड में 2 एटम है, यहाँ 2 करने के लिए मैं यहाँ कितने लगा देता हूँ 2। तो अब इस साइड में भी मैग्नीशियम के कितने एटम हो गए 2 और इस साइड में भी मैग्नीशियम के एटम कितने हो गए 2, इक्वेशन बैलेंस हो गई, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। इस तरह से आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल अपनों ने लिया था, वो चेक करते। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया अपना कंप्लीट, है ना। अब सेकेंड एग्जाम्पल एक तो लिया था अपनों ने जिंक, रिएक्शन कराई थी अपनों ने किससे H2SO4 से, और बना था अपना ZnSO4 प्लस कौन सी गैस रिलीज हुई थी H2 गैस रिलीज हुई थी। क्लियर। अब देखो सबसे फर्स्ट देखो जिंक का आइटम, ये मैंने जिंक का आइटम लिया, इस साइड में जिंक के एटम कितने हैं रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में जिंक के एटम कितने हैं 1, तो ये कितने लिख दिया मैंने 1। नेक्स्ट आप लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की यहाँ पर कितना लग रहा है 2, मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने 2। प्रोडक्ट साइड में देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 2। ओके, मतलब रिएक्टेंट साइड भी हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस्ड। नेक्स्ट सल्फर, सल्फर के रिएक्टेंट कितने हैं, या सल्फर का जो एलिमेंट इस साइड कितने, रिएक्टेंट साइड में सल्फर के एलिमेंट कितने हैं 1, ये मैंने 1 लिख दिया। आओ प्रोडक्ट साइड देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में सल्फर के कितने एलिमेंट्स हैं 1, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 1, मतलब सल्फर भी क्या हो गया बैलेंस हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के कितने एटम है 4, तो यहाँ पर मैंने कितने लिख दिए 4। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के कितने एटम है 4, तो यहाँ पर मैंने कितने लिख दिया 4, मतलब दोनों साइड क्या है बैलेंस है। तो ये जो इक्वेशन है